क्या होगा इस देश का जब सरकार खुद के जज रखेगी तो ईडी आईडी अभी तो परेशान कर रही है, जजों से बोल दिया करेगी बेटा फैसला ये दे दो, फांसी पे चढ़ा दो। तो राहुल गांधी को फांसी पर है, किरण रिजिजू का भी समझ गए होंगे। लेकिन आप समझिए इस चीज को कि किस तरह से मोदी सरकार डरी हुई है कि सरकार नियुक्ति करेगी, ये बोल रहे हैं सरकार नियुक्ति करेगी अपने मन से करेगी या फिर कोई कंपटीशन होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए। ब्रेकिंग न्यूज तो ये है कि क्योंकि अब जो है भारतीय जनता पार्टी वैसे ईडी आईडी सीबीआई सब कुछ भारत सरकार के अंडर में रहता है। एक ऐसा सिस्टम बनाया गया था, वैसे ईडी आईडी सीबीआई जो है कंपटीशन के द्वारा चुनी जाती है और उसके अफसर काम करते हैं, लेकिन सरकार के अधीनस्थ होकर के वो कितना बढ़िया काम कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया आराम से ये बोल करके निकल जाते हैं कि मुझे बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ, सीएम बना देंगे। पता नहीं कितने कांग्रेस की भी सरकारें ईडी आईडी सीआईडी सीबीआई ने बना दी जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। लेकिन यहां बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जैसे कि आशा थी प्रधानमंत्री मोदी से और आरएसएस से, आशा थी कि ये वही कांड करेंगे जो कांड करना चाहिए, क्योंकि अब नजर है कि सरकार तय करेगी कौन जज होगा कौन जज नहीं होगा। इस पर किरण रिजिजू का एक बयान आता है, अभी की ब्रेकिंग न्यूज है कि कॉलेजियम सिस्टम पर उन्होंने सवाल उठाया, जज न्याय देने के बजाय न्यायाधीशों की नियुक्ति में व्यस्त रहते हैं। खबर जो हाईकोर्ट के कॉलेजियम से लॉ मिनिस्टर के पास आते हैं, लॉ मिनिस्टर प्रक्रिया करते हैं, उसमें भी कई लोग आपत्ति देते हैं कि अरे लॉ मिनिस्टर इतना डिले करते हैं, लॉ मिनिस्टर का वहां में जजेस का नाम पेंडिंग है। हम तो ड्यू डिलिजेंस करते हैं, प्रक्रिया करते हैं, लेकिन पहले तो संविधान के उस स्पिरिट को देखा जाएगा तो ये तो सिर्फ सरकार का ही काम है। दूसरी बात, दुनिया में कहीं भी जजेस अपने जो बिरादरी के उसको अपॉइंटमेंट नहीं करते हैं, जजेस अपॉइंट नहीं करते हैं। तीसरा पॉइंट, जो मूल रूप से जो जजों का काम है वो लोगों को न्याय देना। आज के समय में जो मैं देखता हूं और देश का कानून मंत्री होने के नाते मैं जो फील करता हूं कि आधा समय जजों का दिमाग और समय अगले जज किसको बनाना है उस पर ज्यादा खर्च हो रहे हैं, ना कि अपने पूरे समय न्याय देने में। तो क्योंकि सिस्टम ऐसे बनाया कि वो नाम तय करते हैं, एक समूह, एक कॉलेजियम, फिर उसका कंसल्टी जज होते हैं, दूसरे कौन उस हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस थे, कौन उस हाईकोर्ट के सीनियर जजेस है। कंसल्टेशन बहुत वाइड होते हैं। उस कंसल्टेशन के जो प्रक्रिया है वो बहुत इंटेंस होते हैं, वो दिखता नहीं है। आम आदमी जो राजनीति देखते हैं ना, बहुत उथल पुथल होते हैं। पढ़ करके सुनाना चाहूंगा, अगर आप आज्ञा देंगे तो। मन से पेट से कुछ नहीं बोलूंगा, वही बोलूंगा जो मीडिया बोलता है, सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। आयोजित एक कार्यक्रम में न्यायिक नियुक्तियों के सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया किरण रिजिजू ने। किरण ने कहा कि कॉलेजियम प्रणाली की प्रक्रिया बहुत अपारदर्शी है, मतलब दिखता नहीं है क्या हो रहा है, और न्यायपालिका में आंतरिक राजनीति मौजूद है। आरएसएस द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका पांचजन्य द्वारा सोमवार को आयोजित साबरमती संवाद में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संविधान सबसे पवित्र दस्तावेज है। कब से हो गया पवित्र दस्तावेज? लोकतंत्र के तीन स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। कार्यपालिका, विधायिका अपने कर्तव्यों से बंधे हुए हैं। न्यायपालिका उन्हें सुधारती है, लेकिन अब न्यायपालिका भड़क जाती है तो उन्हें सुधारने का कोई भी उपाय नहीं बचता है। न्यायाधीश के आदेश के माध्यम से अपनी राय ने केंद्रीय मंत्री ने कहा कि न्यायपालिका को नियंत्रित
करने का कोई भी तरीका नहीं बचता तो जुडिशियल एक्टिविज्म शब्दों का इस्तेमाल होता है। उन्होंने कहा कि न्यायाधीश मामलों पर टिप्पणी करते हैं तो उनके निर्णय का हिस्सा नहीं होती हैं। एक न्यायाधीश के रूप में आप कठिनाइयों और वित्तीय समस्याओं को नहीं समझ सकते। यह एक तरीके से उनकी सोच को उजागर करती है। उन्होंने कहा, अच्छा होगा अगर जज अपने आदेश के माध्यम से अपनी राय दें। इंदिरा गांधी का जिक्र और नेहरू का जिक्र अगर न आए किसी फैसले में तो भैया जिसमें कुत्ता खाए इसमें इनको खिला देना, क्योंकि इनकी यही बात बन चुकी है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल का जिक्र करते हुए रिजिजू ने कहा कि सीजेआई 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को पछाड़कर बनाया गया था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार इस तरह की हरकतों में लिप्त नहीं है। जब सरकार, मतलब यार क्या बोलना चाहते हो? अब अगर हम न्यायपालिका को नियमित करने के तो ये लोग आरोप लगाते हैं, छींक आने लगी थी ना इनके झूठ पर, कि हम न्यायपालिका को नियंत्रित या प्रभावित कर न्यायाधीशों की नियुक्ति में बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं। कॉलेजियम सिस्टम पर ये सवाल उठाते हैं। रिजिजू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में कॉलेजियम सिस्टम का विस्तार किया था। 1998 में किसकी सरकार थी, किसकी सरकार नहीं, ये बताना चाहिए। दुनिया के कहीं भी जजों की नियुक्ति नहीं करते। जजों का प्राथमिक कर्तव्य न्याय देना होता है। उन्होंने कहा कि जजों की प्राथमिक कार्य न्याय देना है। पांजे जनरल ने खबर डाली है आरएसएस के इस पत्र ने, तो इसका महत्व आप समझ गए होंगे। महत्व जो है किरण रिजिजू का भी समझ गए होंगे, लेकिन आप समझिए इस चीज को कि किस तरह से मोदी सरकार डरी हुई है कि सरकार नियुक्ति करेगी। ये बोल रहे हैं सरकार नियुक्ति करेगी, अपने मन से करेगी या फिर कोई कंपटीशन होगा, कोई एग्जाम होगा, यह भी कोई क्लियर नहीं है। अगर सरकार अपनी तरफ से नियुक्ति करती है तो ईडी, आईडी, ईसी, इलेक्शन कमीशन सब तो सरकार के अंडर में है, सब जगह सब कुछ हो रहा है। तब फिर क्या होगा देश में? जब गुजरात की एक यूनिवर्सिटी में एक आरएसएस के आदमी की नियुक्ति की जाती है तो 9 लोग गांधीवादी इस्तीफा दे देते हैं। इतनी मनमानी, इतना धोखा, क्या होगा इस देश का? जब सरकार खुद के जज रखेगी तो ईडी, आईडी अभी तो परेशान कर रही है, जजों से बोल दिया करेगी बेटा फैसला ये दे दो, फांसी पे चढ़ा दो, तो राहुल गांधी को फांसी पर। जब देश और देश में जो व्यवस्था है, न्यायपालिका को एक तरीके से नियंत्रित करने के लिए, अपने सीमा में बांध रखने के लिए अगर व्यवस्था नहीं होता है तो सवाल जुडिशियल एक्टिविज्म जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। कई जजों का ऑब्जर्वेशन होता है जो उसके ऑर्डर का हिस्सा नहीं होते हैं। वो ऑब्जर्वेशन दे करके एक तरीके से उनके सोच उजागर करते हैं और समाज में इसका विरोध भी होता है। मैं जब भी जुडिशरी के साथ मेरा वार्ता होता है, जजों के साथ में मेरा बातचीत होता है, मैं बहुत चढ़ा दिया जाएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।